नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आ गए। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी ने सत्ता नहीं पाई, लेकिन प्रदर्शन कमजोर भी नहीं था। लेकिन कुछ गलतियां जरूर बीजेपी के आकलन में हुई कि जो जम्मू की 43 सीट थी, उनमें लगा उनसे 40 सीट या 30 सीट तक हम ले सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ी गड़बड़ी हो गई। वैली में जैसा कि अपेक्षित था, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कुछ ऐसे लोग खड़े किए थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कट सकता था, वो प्लान फेल होने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर वह सत्ता बनाएगी। कांग्रेस ये स्टेपनी जैसी जम्मू कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाई, क्योंकि वहां पे भी प्रदर्शन कांग्रेस का बुरा रहा। लेकिन डायरेक्ट हिट में हम जम्मू कश्मीर नहीं, हम हरियाणा की जीत को डायरेक्ट हिट में ले रहे हैं। हरियाणा की जीत से कौन हिट हो रहा है? सवाल कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस चुनाव हारने की आदी है। फिर 5 साल हुड्डा जी संघर्ष करने की बात कहेंगे, वहीं 5 साल तक शैलजा हुड्डा आपस में लड़ते रहेंगे, वहीं 5 साल सुरजेवाला हरियाणा छोड़ के पूरे देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस की नैया डुबाते रहेंगे। राहुल गांधी फिर कभी कोई मशीनों पे कोसेगा तो कोई काहे पे कोसेगा। लेकिन हरियाणा में भूतो न भविष्यति 3 बार कंटिन्यूअस सरकार बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भाजपा ने बना लिया। भाजपा चुनाव जीती, ये सत्य है। सबके आकलन फेल हो गए, हमारा भी आकलन फेल हो गया, क्योंकि हम जनता के मूड के हिसाब से चल रहे थे। जनता तो चाहती थी कि भाजपा को साइड कर कांग्रेस को सत्ता में लाए, लेकिन कांग्रेस अपनी थाली भरी हुई फेंकना जानती है। 17 कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जिसे भाजपा ने भरपूर मदद की, उन्होंने 17 भाजपा उम्मीदवारों को जिताया। यदि ये 17 35 में जोड़ दे तो फिर आंकड़ा सत्ता में आने का होता है। 25 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के कारण हारी हैं, 17 उसी में से हम जोड़ते हैं। बीजेपी सिर्फ वो सीटें 25 इसलिए जीत पाई क्योंकि कहीं विद्रोही तो कहीं इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने कांग्रेस का वोट खाया। बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा, भजन करने के लिए नहीं आई, राजनीति करने के लिए आई। बीजेपी अपनी कमजोरी जानती है। बीजेपी जानती थी कि हरियाणा में गिने चुने जगह पे ही उनका एक जो बेल्ट है 60 सीटों का, जिसमें बीजेपी अपनी ताकत आजमाती है। उन्होंने अपनी सीटें तो इंटैक्ट रखी, लेकिन कांग्रेस की सीटों में छेद कर दिया। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे। ये जनादेश सरकार के खिलाफ इसलिए मैं कहता हूं। कुल 11 मंत्री थे हरियाणा में, 2 मंत्री छोड़ 9 मंत्री चुनाव हारे। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार के खिलाफ निर्णय था, लेकिन निर्णय किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में निर्णय देना चाहती थी, कांग्रेस निर्णय लेना नहीं चाहती थी। कभी कोई किसी को हराता है तो कोई किसी को हराता है, लेकिन ये तो वस्तुस्थिति मैंने आपको बताई। लेकिन हिट कौन हुआ? इसमें डायरेक्ट हिट जो हुआ है वो बीजेपी का एक तकपा जो संघ के साथ जुड़ा हुआ है, और संघ जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 240 बीजेपी टिकने के बाद कहीं ना कहीं कड़े तेवर लेके दोनों गुजरातियों को आग दिखा रहा था। यह बात तय है कि संघ ने मन बना लिया कि अध्यक्ष कौन होगा, और संघ इस ताकत के साथ ही खड़ा था, और शायद इस बात का इंतजार हो रहा था कि 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, और चारों राज्यों में जब बीजेपी हारेगी तो फिर मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन एक हरियाणा की जीत ने मोदी जी को कई गुना ताकतवर बढ़ा दिया। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी की कुछ ऐतिहासिक जीतें रही। पहला 2014 का चुनाव जो 280 पार था, 19 का चुनाव जो 300 पार गया, उनने मोदी जी का कद और बढ़ाया। कद के साथ अहंकार भी आता है। और फिर 2024 में
बुरी तरह से 240 पे हारने के बाद मोदी जी ने हरियाणा की जीत से एक संजीवनी ले ली। अब वो बता सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के नतीजे अलग हैं, और यदि वो चाहे तो मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर बाजी पलट सकते हैं। ये बात अलग है कि जब भी मोदी जी उन राज्यों में चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस और कुछ अन्य दल है, वहां सफलता कम मिलती है। कांग्रेस जहां जहां बीजेपी के साथ सीधी लड़ी है, कांग्रेस ने मुंह की खाई है। इसके कई कारण हैं। इस नतीजों से सबसे पहले जो हिट हुआ वो कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ताकत झोंकी थी हरियाणा में और जो भीड़ उमड़ रही थी, दूसरी तरफ मोदी जी की रैली में भीड़ दिख नहीं रही थी। उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। इस बेहतरीन माहौल में भी कांग्रेस यदि जीत नहीं पाती है तो फिर कांग्रेस बीजेपी के प्लानिंग को समझ नहीं पाई। राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी से यदि आप मात खाते हो तो उसका आकलन आपने गलत किया, उसकी चालें आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसने रखे हुए ट्रैप में आप अटक गए। ये हरियाणा की हार राहुल गांधी के सर पे जाएगी, क्योंकि जीत का सेहरा भी राहुल गांधी के सर पे था। राहुल गांधी के संगठन में, खासकर कांग्रेस में, कितने बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, ये इस बार हरियाणा के चुनाव ने सबके सामने नग्न कर दिया। ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने महिला मित्रों के लिए टिकट बांटे, तो किसी ने सिर्फ इस जिद में, क्योंकि मुझे यहां मेरा आदमी चाहिए, भला ही उसका डिपॉजिट जब्त हो जाए, करते करते पार्टी निपट गई। कुछ जगह एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को निपटाया, दूसरे ने पहले ग्रुप को निपटाया, कुल मिला के पार्टी निपट गई। पार्टी की हालत ये थी कि पार्टी में अभी चुनाव घोषित हुए थे और मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए मानो रैट रेस लग गई थी। सुरजेवाला जो 3 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं, शैलजा और हुड्डा जी तीनों में से एक मुख्यमंत्री बने, मानो हरियाणा की जनता का कोई से ही नहीं। और ये सारा आला कमान देख रहा है। आला कमान के हाथ से मानो पार्टी छूट सी गई, फ्री फॉर ऑल हो गया। हर आदमी अपने अपने हिसाब से चलने लगा। कुल मिला के ये सीधी राहुल गांधी की इमेज को हिट करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिट जो हुआ है वो संघ का मंसूबा। ऐसे ही यदि नतीजे महाराष्ट्र में आए तो फिर संघ को नागपुर के बाहर दिल्ली की तरफ देखने के पहले 2 बार सोचना होगा, और पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह जिसको चाहे उसको रखेंगे, क्योंकि फिर लगातार जीत के बाद आपके पास प्रश्न उठाने के लिए जगह नहीं रहती। 240 पे तो आप आ गए, लेकिन फिर हरियाणा भी ले आए और फिर झारखंड भी ले आए और महाराष्ट्र भी ले आए। यदि तीनों राज्यों में हम चुनाव जीतते हैं तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि मोदी ब्रांड खत्म हो गया है, मोदी ब्रांड डिटोरिएट हो गया है, लेकिन वो पुनर्जीवित हो गया है, ऐसा मानना होगा। और फिर संघ अपने कुनबे में लौटेगा, तलवारें मैन होगी। जितने भी मोदी विरोधी जो लोग हैं बीजेपी में भी, उनको भी डायरेक्ट हिट हुआ है, क्योंकि उनके भी मंसूबे पे पानी फिर गया है। कुल मिला के अब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। झारखंड छोटा राज्य है। हरियाणा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हरियाणा और दिल्ली के बीच में हरियाणा एक बफर का काम करता है। यदि हरियाणा विपक्ष को चला जाता तो सीधी दिल्ली बार बार घिरती और मोदी जी की किरकिरी होती। मोदी जी ने हरियाणा जीत के कई तीर मारे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन को नाकारा साबित कर दिया। वो बार बार इस बात को अब कहेंगे कि किसान आंदोलन में जो किसान थे वो किसान थे ही नहीं, क्योंकि यदि वो किसान होते तो फिर हरियाणा का किसान हमें क्यों जितवाता। सवाल कौन कितना परसेंटेज वोट जाता है, किस बेल्ट में किसने कितना वोट पाया, ये सब बात की बात है। जीत महत्वपूर्ण होती है, जो जीता वो सिकंदर। आज हरियाणा में मोदी जी जीत गए तो अपने आप को सिकंदर कहलाएंगे। और इस पर जिस दिन महाराष्ट्र की जीत होगी उस दिन फिर मोदी जी 2029 तक अपने सीट पे बने रहेंगे। और जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा था, 2029 के भी चुनाव में मोदी जी के ही नेतृत्व में होंगे। कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजों ने नागपुर हिट किया,
कांग्रेस के नेतृत्व को हिट किया और हिट हुई हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार से त्रस्त थी और इतनी परेशान थी कि 11 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। ये सरकार को जनता ने नकारा, लेकिन फिर जनता वोट दे सकती है। जनता आपको चुनाव जितवाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दूल्हा तो चाहिए। सिर्फ बाराती बिना दूल्हे के बाराती नहीं कहलाते। यहां दूल्हा ही गायब था, कांग्रेस पार्टी ही गायब थी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन इस अहंकार में लड़ा कि सरकार वही बनाने जा रहे हैं। विधायक चुनवाने के पहले मुख्यमंत्री के ताजपोशी की होड़ लग गई थी। इसी में कांग्रेस बर्बाद हो गई। हुड्डा जी का राजनीतिक करियर अब इस उम्र के बाद और कितना है, वो हिट हुआ है। उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य हिट हुआ है। शैलजा ने कोप भवन में जाकर भले ही बता दिया कि उसकी एक औकात है कि वो चुनाव हरवा सकती है, लेकिन फिर हरवाया अपने ही पार्टी को है। उनके भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। बावरिया से लेकर तमाम लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और फिर एक प्रश्न चिन्ह अब संघ के ऊपर भी है, क्या संघ कड़े फैसले भाजपा को लेकर ले पाएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।